हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम जो है अर्थमेटिक का जो क्वांट्स का जो टॉपिक है उसे डिस्कस कर रहे हैं। अर्थमेटिक्स के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और स्पेशली अगर हम देखें ये वीडियो तो इस वीडियो में जो है हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड डिसऑनेस्ट सेलर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले, 5 क्वेश्चंस। तो इस अर्थमेटिक टॉपिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो इसमें अगर हम बात करें तो एक जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऑलरेडी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है आ चुका है। एक ऑलरेडी इस पर एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो में डाल चुका हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं दिखा है तो आपको शायद क्वेश्चंस में क्या किस तरह से हम जो सॉल्व कर रहे हैं, क्या ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियो क्लियर पूरा कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो एक पार्ट 1 वीडियो आ चुका है। पार्ट 1 वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किए हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन वो आपका जो है बेस लेवल बिल्ड कर देंगे, ठीक है ना, बेस आपका। फिर अगर हम देखें अगेन एक और पार्ट 2 वीडियो आया है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ जो है 2 वीडियोस आ चुके हैं। और अब अगर हम देखें हमने वो वीडियो नंबर 1 2 3 अगर आपने कवर कर लिया तो ये वीडियो जो है आपके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम देखें प्रीवियस वीडियो में हम जो भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो एक थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि आपको जो है या कह सकते हैं रिवीजन कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हम हर वीडियो में स्टार्टिंग में करते ही हैं। तो ये है कुछ रिवीजन के कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता होगे तो आप बहुत ही आसानी से आने वाले कुछ क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या एक्सप्रेशन था? हमारा एक्सप्रेशन था कि अगर हमने कुछ इनपुट दिया है और उससे उस इनपुट को अगर हम किसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो ये जो है एक बहुत ही बेसिक लेवल का एक्सप्रेशन है, जो इससे ही जो है मोस्टली 2 3 एक्सप्रेशन डिराइव होते हैं, जो कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हम जो है यूज करने वाले हैं। फिर इसी से हमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आने वाले कुछ 30 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर, उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो है ये वाला। क्या कहता है ये एक्सप्रेशन? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और ये आउटपुट इनपुट क्या है, ये इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू भी प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बार बार किया है। 2 से 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हो सकता है आप जो है फिर से इस वीडियो में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको जो है प्रीवियस वीडियो जो है वीडियो नंबर 1 2 3 जो है आपका कवर होना चाहिए। इससे जो है आपको इस वीडियो में बहुत आसानी होगी। फिर ये एक्सप्रेशन जो आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हम जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 से हम ये एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं। ये एक्सप्रेशन क्या कहता है? अगर हमें क्या एक कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमारे मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, तो उस मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर में अगर हमें फाइंड करना है कि मिल्क की फाइनल क्वांटिटी क्या है, वाटर की फाइनल क्वांटिटी क्या है, तो हमें इस तरह से उसे यूज करना है, ठीक है। और ये कुछ बातें जो, ठीक है। अगर अब ये जो क्या है, थोड़ा सा ये मैं एक वीडियो में जो है डिस्कस कर रहा था, लेकिन उस वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये चीज मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। तो कोई बात नहीं, अगर आप जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो ये क्या चीज मैं बात कर रहा था आपसे, ये जो है फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस कर रहा था उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो पूरा वीडियो वेस्ट हो गया। लेकिन ये वीडियो जो है, इस वीडियो में भी हम जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें से है कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो किस तरह से आपको कवर करना चाहिए, ताकि आप जो है 100% इस इन वीडियोस का जो है बेनिफिट ले सके। तो अगर हम देखें पार्ट 1 में, अगर हम देखें जस्ट मिनट, तो ये देखिए इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम जो है कवर कर चुके हैं। अब हम जो है इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 11 से कवर करेंगे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है, ये भी अगेन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे ही बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चंस हम जो ये सीरीज चल रही है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर, तो ये सिर्फ एमएफ वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, ठीक है, लॉस पर बेच रहा है। बट ही यूजेस 910 ग्राम्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ही अगर हमें बोल रहा है कि
फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट, मतलब उसे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा, मतलब वो जो कर रहा है कि भाई मैं 44% के लॉस पर बेच रहा हूँ, उसके बाद भी जो है वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन वो चीटिंग भी उसके कुछ काम में नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी उसे जो है लॉस हो रहा है। तो ये किस तरह से लॉस हो रहा है आइए देखते हैं, इसे डायरेक्टली हम जो सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो से अगर आपकी जो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 10 तक, सिमिलर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं, जैसे इवन मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मैं भी कंफ्यूज होता था, इसलिए मुझे जो है हमारी जो एक स्टूडेंट की क्या साइकोलॉजी होती है, उसका क्या प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है, वो सब मुझे अच्छे से पता है। तो आइए इसे डायरेक्टली अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, टी ऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल ही इज गुड एट 44% लॉस। अब क्या कर रहा है, बेच जब रहा है वो, तो 44% लॉस पर बेच रहा है। सपोज उसने एक प्रोडक्ट खरीदा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 100 रुपीज। अब ये 100 रुपीज का उसने किसी भी एक होलसेलर से खरीदा है, लेकिन अब क्या कह रहा है, जैसे कि वो कह रहा है कि उसने 44% लॉस पे उसने बेचा। तो अगर वो 44% लॉस पर बेच रहा है, तो ये 44% हम इसमें से माइनस कर देंगे 100 में से, ठीक है, माइनस भी कर सकते हैं, या फिर अगर 44% 100% में से अगर रिड्यूस कर दे हम या रिमूव कर दे, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 56। तो उसने क्या करा, कितने में बेचा वो प्रोडक्ट, उसने बेचा वो प्रोडक्ट 56 रुपीज में, ठीक है। तो सेलिंग के दौरान उसको क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन के आया है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 1 हमारा क्या बन के आया है यहाँ पर, वो बन के आया 56/100, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। अब इसे किस तरह से समझ सकते हैं कि वो 44% लॉस ले रहा है, मतलब उसने क्या किया कि उसने इनपुट कितने का दिया, उसने इनपुट जो दिया 100 रुपीज की प्रोडक्ट का दिया। सपोज मतलब एक 1 kg जो दाल थी, सपोज कोई भी, सिर्फ अज्यूम कीजिए एज इट इज, अभी कोई 100 रुपीज kg की कोई दाल नहीं है, बट आपको अज्यूम करना है 1 kg दाल थी, वो उसने जो एक्चुअली में परचेस करी थी वो 100 रुपीज की थी। लेकिन उसने क्या किया भाई, कि उस पे उसे किसी पर दया आ गई, तो उसी ने क्या करा, 1 kg दाल जो है कितने में सेल कर दी उसने, 56 रुपीज में, ठीक है, ताकि उसे मतलब उसके उसे तरस आ गया किसी पर, तो उसने 56 में बेच दी, मतलब उसका कोई पहचान का हो गया या ऐसा, एज इट इज यू कैन कंसिडर एनीथिंग। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने इनपुट दिया 100 रुपीज का, लेकिन एक्चुअली में उसे मिले कितने, 56। तो इस तरह से भी आप जो है इन क्वेश्चंस को इमेजिन इमेजिन कर सकते हैं, तो आपको जो है कंफ्यूजन बहुत कम होगा। अब अगर हमारा सेकंड सेंटेंस देखें तो क्या कह रहा है, बट ही यूजेस 910 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। वैसे वो शो कर रहा था कि भाई मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, लेकिन थोड़ी सी वो कुछ ना कुछ चीटिंग भी कर ही रहा था, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो 100% वो, लेकिन इस चीटिंग के बावजूद भी वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बना के दिए क्वेश्चन ने, कि उससे पता चल रहा है कि उसे फिर भी लॉस हो रहा है बेईमानी कर कर। तो क्या कह रहा है, बट ही यूज 910 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। मतलब अब क्या कर रहा है, अगेन ये सेल करने के टाइम पे ही कर रहा है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 2 क्या बन के आएगा, वो हमारा बन के आएगा आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको जो है याद ना रहे, तो इस तरह से आउटपुट इनपुट लिख लीजिए, तो आप जो है इसे थोड़ा सा उससे फेमिलियर हो जाएंगे। अब आउटपुट एक्चुअली में कितना गया होगा, ठीक है, 100 रुपीज की 1 kg दाल जो है कस्टमर को सेल कर रहा था। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं मशीन पर, जो ऑलरेडी हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं एग्जांपल। तो एक ही इस तरह से एक मशीन है, ओके, तरह सी मशीन है, ओके, होप कि अच्छे से बन रही हो मशीन, ओके। तो इस तरह से एक मशीन है, मोस्टली आप जो है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में देखते होगे, या किराना शॉप्स में देखते होगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिजिटल मीटर है, और एक अगेन यहाँ पर भी एक डिजिटल मीटर है, ठीक है। ये किसको दिख रहा है, कस्टमर को दिख रहा है, और ये किसे दिख रहा है, ये दिख रहा है शॉपकीपर को। शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर बेईमानी किस तरह से कर रहा है कि 910 ग्राम ही जो है वो डाल रहा है दाल, बट एक्चुअली में वो उसे, अगर हम देखें एक्चुअली में है कितनी, वो 910 ग्राम, बट उसे शो कितनी कर रही है कस्टमर को, कस्टमर को शो कर रही है
1000 ग्राम। तो इस तरह से कुछ वो 90 ग्राम का जो है चूना लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट क्या गया, आउटपुट किसे जाता है, कस्टमर को जाता है, ठीक है, जो एंड एंड स्टेज पर होता है। जैसे कस्टमर यहाँ पर क्या हो गया, एंड पर, एंड वाला हो गया, मतलब कस्टमर इज द रिसीविंग एंड, एंड ये जो है शॉपकीपर इज द गिविंग एंड। तो अगर हम देखें आउटपुट यहाँ पर क्या बन के आता है, तो हमारा आउटपुट बन के आता है 1000 ग्राम और इनपुट बन के आता है 910 ग्राम। ठीक है, अब हमारे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 एंड 2 हमें मिल गए और इस क्वेश्चन में 2 ही थे, तो हम जो है एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको कुछ भी इस तरह से एक्स्ट्रा या कुछ भी अनरीजनेबल थिंग आपको जो है उसमें कुछ भी कंसिडर या कुछ भी ऐड नहीं करना है या इमेजिन नहीं करना है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, स्मॉलर वैल्यूज पर ले जाएंगे, तो ये 0 0 से कट। अब 100 जो है 91 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम जो इसे एज इट इज रहने देंगे। फिर हम जो है जानते हैं कि हमें क्या करना है, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस। तो हमें लॉस अगर निकालना है, लॉस निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो लॉस और प्रॉफिट अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 1 एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2। तो अब ये क्या होगा कि ये कॉस्ट प्राइस इसके नीचे जाएगा, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से नीचे चले गया। अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या दिया गया था, हमें हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 दिया गया था 56 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2 क्या दिया गया है 100 अपॉन 91। तो ये 100 से 100 गया और हमारा जो फ्रैक्शन हमारा बन गया है, फ्रैक्शन या वैल्यू, वो है 96 अपॉन 91, 56 अपॉन 91। इसका मतलब वो कितने रुपए का नुकसान ले रहा है उससे हमें पता चल जाता है। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 56 है और कॉस्ट प्राइस उसकी है 91। तो एक्चुअली में वो कितने का नुकसान झेल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 माइनस 6 5 एंड 8 माइनस 5 3, तो 35 रुपीज का जो है उसे नुकसान हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, हमें नुकसान नहीं निकालना था, लॉस कितने रुपीज का हो रहा है वो नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। अब लॉस परसेंटेज हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो लॉस एक्चुअली में उसे कितने रुपीज का लॉस हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ, उसे लॉस हुआ 35 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 91 रुपीज एंड हमने उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा क्या बन के आता है, लॉस परसेंटेज बन के आता है 3500 3500 एंड डिवाइडेड बाय 91, ठीक है। तो अब ये क्योंकि क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा ऑप्शन डालना जो है थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो इस वजह से क्या होगा कि आपको क्या कंसिडर करना है, सपोज आपका ये दिस इज योर फाइनल लॉस परसेंटेज। अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दिए गए फ्रैक्शन में आता है, आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है सॉरी, अगर आपको जो है आंसर्स इस तरह से दिए गए हैं कि इस 3500 को 91 से डिवाइड किया गया है और समथिंग समथिंग कुछ वैल्यूज में आया है आंसर, तो आपको जो है वो वैल्यू वाला आंसर क्लिक करना है, ठीक है। आई होप कि आपको कोई इसमें एज कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको जो है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो ये अगर ये जो है ये जो कंफ्यूजिंग चीज होती है, अगर मैं देखो तो ये आउटपुट एंड इनपुट, तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए आप जो है अगर आप बिगनर लेवल स्टूडेंट है तो इस तरह से जो है मशीन बना लीजिए, ठीक है। एक इमेजिन कीजिए कि मशीन है, तो इमेजिन करेंगे, आफ्टर अ लिमिट यू विल इमेजिन ऑल थिंग्स इन द माइंड। आप जो है सिर्फ डायरेक्टली आप जो है आंसर निकालेंगे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, टीस ऑन ए सेलर मार्कअप हिज गुड्स बाय 15%, ठीक है। तो मार्क द प्राइस उसने क्या कर दिया, उसने मार्क द प्राइस जो थी, कॉस्ट प्राइस जो थी उसकी 100 थी और मार्क द प्राइस उसने बढ़ा दी 15% से, तो 15% कितना हो गया मार्क द प्राइस में 115 हो गया। बट ही गिव्स 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू हिज कस्टमर। अब एक और बेईमानी क्या कर रहा है कि सेलिंग के टाइम पे वो क्या कर रहा है, इज गिविंग 920 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। तो आउटपुट इनपुट अगर हम देखें यहाँ पर क्या बनता है, सेलिंग के टाइम पर जो इनपुट आउटपुट इनपुट
सेलिंग के टाइम पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनता है वो क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 अगर हम देखें, फर्स्ट जो आपका बनेगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो बनेगा 115 अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि उसने एक्चुअल ये क्या है, ये आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट, भी नहीं दिख रहा है, ओके, तो दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट को मैं जो है आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुका हूँ कि आप किस तरह से उसे इमेजिन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करते थोड़ा सा अगर आप जो है इमेजिन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो आप जो है आउटपुट जो 115 ऐसे नीचे लिख देंगे, तो अगर इस तरह से अगर आप वैल्यूज को अगर थोड़ा सा भी मिसप्लेस करेंगे तो आपका जो है आंसर करेक्ट नहीं आएगा और आप जो है उसी क्वेश्चन में अटके रहेंगे। और मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 2 हमारा क्या बनता है, वो इनपुट कितने का दे रहा है, इनपुट दे रहा है 920 ग्राम्स का, बट एक्चुअली में वो आउटपुट कितना दिख रहा है कस्टमर को, एक कस्टमर को दिख रहा है 1000 ग्राम का। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2 बन के आ गया। और अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1, तो ये किस तरह से प्रॉफिट दे रहा है, विच इज उसकी वैल्यू किस तरह से ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2 भी इनकी वैल्यूज अगर देखें तो इससे पता चलता है कि ये जो है शॉपकीपर को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अगेन हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 बनकर आती है और यहाँ पर भी वो जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है व्हाइल सेलिंग, ठीक है। तो अगर हम देखें अब क्या कह रहा है, फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटाइल, तो आप जो है प्रॉफिट किस तरह से निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, ये एक्सप्रेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसको जो है मैंने प्रॉपरली आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो लॉस हो अगर निकालना हो तो आपको सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस नो मैटर व्हाट आपको पता ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है प्रॉफिट भी निकाल नहीं पाएंगे और लॉस भी निकाल नहीं पाएंगे। तो सेलिंग प्राइस एज इट इज रहेगा, ये कॉस्ट प्राइस नीचे चले जाएगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 1 क्या है, 115 अपॉन 100 इंटू 1000 अपॉन 920। तो ये 0 इज 0 से गया, ये 100 इज 100 से गया, हमारे पास क्या बचा 115 अपॉन 92, ठीक है, ये बचा हमारा। तो अब क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हमें क्योंकि डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस ले लेंगे, 115 माइनस तो 15 प्लस 8 23 हमारा डिफरेंस बन गया है, मतलब ये कितने रुपीस का प्रॉफिट कर रहा है, he is getting profit of rupees 23 in this transaction, in the whole transaction। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम किस तरह से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसे 23 रुपीज का है, कॉस्ट प्राइस देखिए 92 ही है और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 23 2300 डिवाइडेड बाय 92। तो क्योंकि अब ऑप्शंस जो है हमें कुछ डिवाइड करके दिए गए तो इसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इसे अगर हम डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 92 को अगर हम डिवाइड करें तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट तो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो 23 कट करेंगे, 23 इंटू 4 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 92, तो ये 4 आ गया। अब इस 4 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 25। तो यहाँ पर जो है हमें एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, कितना मिल रहा है 25%, ठीक है। तो उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 25%, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी था, एज सच बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। आने वाले जो कुछ क्वेश्चन होंगे जो है हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, अब हम जो है मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन द स्क्रीन। तो अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट कम से कम आपको हर एक क्वेश्चन पर 5 मिनट तो देना ही। अगर आप बिगनर लेवल स्टूडेंट है तो जरूर 5 मिनट इज इनफ, ना बहुत ज्यादा टाइम होता है 5 मिनट और बहुत कम भी नहीं होता है, और बिगनर लेवल के लिए बहुत सही होता है
आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए। तो ये जो है आपके ब्रेन्स के जो वायर है ना पूरे ओपन कर देगा। अगर आप जो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करते हैं ना, वो टॉपिक आपका सबसे बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी बेट्स। ठीक है, and the indicated weight when he sells to his customer he gives 20% less than the indicated weight if he sell his articles at the cost price, what is his net profit। ठीक है, क्या कह रहा है, ट्रेडर चीट बोथ हिज सप्लायर एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स। सप्लायर को किस तरह से चीट करता है, आइए देखते हैं। सप्लायर को किस तरह से चीट कर रहा है, बाय यूजिंग फॉल्टी वेट व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। ठीक है, मतलब अब क्या कर रहा था कि सपोज वो यहाँ पर क्या कर रहा था, ये जो था ट्रेडर, अब ट्रेडर को क्या करना था, ट्रेडर को जो था कितना रिसीव करना चाहिए था, कितने कितने ग्राम का प्रोडक्ट रिसीव करना चाहिए था, 1000 ग्राम का। ठीक है, ग्राम्स में हम देखेंगे, अगर आप चाहे तो 1000 ग्राम एंड 1 kg एज इट इज सेम ही होता है। बट अगर आप जो है ग्राम्स में अगर खेलेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ट्रेडर क्या कर रहा है कि उसे कितना परचेज करना, उसे कितना खरीदना चाहिए था, 1000 ग्राम, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्वालिटी मशीन को यूज कर रहा है। ठीक है ना, आपने देखा होगा दुकान पे जो है सप्लायर्स जो है प्रोडक्ट डिलीवर करने आते हैं हर एक एक दुकान पर। तो ट्रेडर क्या बदमाशी कर रहा है, एक क्वालिटी मशीन को यूज कर रहा है जो उसको क्या करता है, जब वो खरीद रहा है, सपोज ये खरीद रहा होगा टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड रेट, तो ट्रेडर को अगर देखे तो ट्रेडर को कितना शो कर रहा है वो, ट्रेडर को जो है, ट्रेडर को नहीं शो कर रहा है 1000 ग्राम, ये जो है सप्लायर को शो कर रही है। ये जो है अगर आप इमेजिन करें तो ये मशीन जो है सप्लायर को क्या शो कर रही है कि 1000 ग्राम वो दे रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली में वो ट्रेडर को कितना दे रहा है, अगर हम देखें तो एक्चुअली में वो 20% मोर दे रहा है। तो 1000 का 20% कितना होगा, वो होगा 200। तो ये कितना रिसीव कर रहा है, 1200 ग्राम। ठीक है, इस तरह से जो है वो सप्लायर को चूना लगा रहा है ट्रेडर। फिर उसके कस्टमर्स को भी लगा रहा है। कस्टमर्स को किस तरह से लगा रहा है, अगर हम देखें तो it indicated weight when he sells to his customer he gives 20% less than the indicated weight। ठीक है, अब कस्टमर देखेंगे तो कस्टमर को क्या लग रहा है कि वो जो है ईमानदारी से 1000 ग्राम रिसीव कर रहा है, बट एक्चुअली में ट्रेडर उसे कितना दे रहा है, क्योंकि उसकी फॉल्टी मशीन यूज कर रहा है, या जबरदस्ती उसने कुछ थोड़ा सा मेल फंक्शनिंग कर दी उसमें। तो ट्रेडर जो है एक्चुअली सिर्फ 800 ग्राम ही डाल रहा है। ये जो भी मशीन है ना, ये हम जो बार बार इस मशीन को आप जो ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से एक मशीन होती है हमारे किराने शॉप्स में। आई होप कि आप थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सा पता नहीं, ये मशीन जो है प्रॉपरली मुझसे बनी नहीं रही है, कल से देख रहा हूँ मैं। तो इस तरह से कुछ जो है इस मशीन पर वो बदमाशी कर रहा है। तो अगर हम देखें तो बिगनर लेवल पे अगर आप रहे तो आपको जो इस तरह से जो डिकोड करना है इस क्वेश्चन को, अगर आप जो है क्यों फिर आपकी जब 20 to 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो है खुद ही जो है बहुत सारे स्टेप्स जो है स्किप कर देंगे। अगर आप जो इंटरमीडिएट लेवल पे है तो इस क्वेश्चन को पढ़कर आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सप्लायर सप्लायर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1, और किस तरह से चूना लगा रहा है वो, आउटपुट कितने का है। ठीक है, सप्लायर इनपुट कितने का दे रहा है, बट ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या बन के आता है, 1200 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। ठीक है, तो किस तरह से डिकोड कर सकते हैं कि सप्लायर इनपुट कितने का दे रहा है, सप्लायर के हिसाब से इनपुट जो है सिर्फ 1000 ग्राम का है, बट एक्चुअली में कितने का इनपुट जा रहा है, आउटपुट जा रहा है, एक्चुअली में जा रहा है वो 1200 ग्राम्स का। तो ये हमारा बनकर आ गया, इस जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो को हम कट कर देंगे और हमारे यहाँ पर बन के आ जाएगा 6/5। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर किस तरह से है, ग्रेटर देन 1। यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमा रहा है, कौन प्रॉफिट कमा रहा है, ट्रेडर कमा रहे हैं, सप्लायर नहीं, ट्रेडर कमा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगेन देखें फिर ट्रेडर क्या करता है, किस तरह से ट्रेडर चूना लगा रहा है कस्टमर को, तो यहाँ पर हमारा बन के आ जाए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 2। तो इनपुट कितने का दे रहा है, वो इनपुट दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम्स का, बट एक्चुअली में कस्टमर को क्या क्या शो हो रहा है
कि 1000 ग्राम रिसीव कर रहा है, तो ये 0 से ये 0 गए, हमारे पास बचे 5/4। यहाँ पर भी अगेन हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो बन के आया कैसा है, ग्रेटर देन 1, मतलब दोनों ही ट्रांजेक्शन में वो प्रॉफिट कमा रहा है। इतना बड़ा चीटर है वो कि दोनों ट्रांजेक्शन से कमा रहा है। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना, क्या बोल रहे हैं, इफ ही सेल हिज आर्टिकल्स एट द कॉस्ट प्राइस व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगेन सिमिलर उसी तरह सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे 6/5। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस के नीचे आ जाएगा हमारा। फिर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का है 6/5 इंटू 5/4। ये 5 से 5 गया, हमारे पास क्या बचा 3/2, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 का है। तो अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, क्या कह रहा था क्वेश्चन, इफ ही सेल इज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट कहे या गेन प्रॉफिट कहे, गेन कहे, नेट प्रॉफिट कहे, प्रॉफिट परसेंटेज कहे, क्या है, सब एक चीज है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज एंड गेन। ठीक है, ये अगर ये कोई भी वर्ड यूज हो तो आपको जो है सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी देखें तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज ही यूज किया उसने। तो यहाँ पर हमारा अगर हम देखें प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसे 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी प्रोडक्ट की, 2 रुपीज थी, डिवाइडेड बाय 100, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज उसका कितना है, यहाँ पर 50% है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें 50% प्रॉफिट वो कमा रहा है, इवन अगर कितने ही ट्रांजेक्शन हो उस पर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एज सच बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, जो आई डोंट थिंक सो कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको जो है एक नोटबुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। आप खुद भी एक बार सॉल्व करके ट्राई कीजिए, तो जो डाउट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो डाउट जो है आप खुद ही अपने आप से सॉल्व कर लेंगे, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 13। फिर इज दैट क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो यही था। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप जो है इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। जस्ट थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं अपने लिए, दिस विल बी फाइन। तो ये क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 24% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जब भी इसने कह दिया मार्क कर रहे हो, क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है। ठीक है, एक चीज आपको, अगर आप जो फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो कि शायद आपको याद नहीं होगा, आपने एलिमेंट्री लेवल में भी पढ़ चुके, कि कोई भी जो गुड्स होता है ना उसकी एक कॉस्ट प्राइस होती है, आपको पता ही होगा कॉस्ट प्राइस। फिर क्या करता है, ये जो गुड्स जो रहते हैं होलसेलर के बाद जब वो किसी ट्रेडर शॉपकीपर के पास पहुंचता है, तो शॉपकीपर जो है एज इट इज इसी प्राइस में नहीं बेचता। क्यों, ठीक है, उसे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना है, इवन ही वांट्स टू मेक प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट करने के लिए क्या करता है, मार्क द प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्क द प्राइस इंक्रीज कर देता है, मतलब ही इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय सर्टेन परसेंटेज। अब वो प्राइस कर देता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या करता है, डिस्काउंट भी दे देता है। तो डिस्काउंट जब देगा तो डिस्काउंट किस पर देगा, ये डिस्काउंट जो देता है वो मार्क द प्राइस पर देता है। अगर उसकी मार्क द प्राइस बहुत ज्यादा होगी, मीन्स मार्क द प्राइस 25% से होगी, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ 10-20% वो डिस्काउंट देता है, ताकि ऐसा लगे कि भाई ये जो है चीज ऑफर में है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आप जो है ये आपको इन चीज की क्लैरिटी ऑलरेडी होगी। तो हम जो है हमारे मेन मुद्दे वाले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब हम क्या कह रहा था कि शॉपकीपर मार्क इज गुड 24% अबव द सीपी। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, सीपी क्या होगी, यहाँ पर 100 होगी, 25% इंक्रीज कर रहा है, तो मार्क द प्राइस क्या हो गई उस प्रोडक्ट की, मार्क द प्राइस हो गई 124 रुपीज।
ठीक है, एंड गिव्स 50% डिस्काउंट टू कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर को क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट अगर दे रहा है कितने का, 15% का, तो 15% का डिस्काउंट क्या वो सीपी पर देगा, बिल्कुल नहीं। क्या मार्केट प्राइस पे देगा, यस। अब अगर वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस पर, तो अब ये 15% हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इस 15% को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट डालना है। तो 124 का हम क्या करेंगे, ये जो 124 है इसका हम कितना कितना इसका कितना पार्ट निकालेंगे, 85% निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें जो है जो 2 स्टेप्स करनी थी वो हम सिंगल स्टेप में कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन द प्रीवियस कॉन्सेप्चुअल वीडियो। अब ये अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा एक लास्ट में थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे दूंगा। अब हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 17, दिस इज 20, दिस 20 एंड 62, 10, 31, 5। ठीक है, तो इस तरह से डिस्काउंट अगर हम देखें तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है उसे। तो ये जो है मैं आपको कुछ शो कर रहा था कि आपको अगर डिस्काउंट निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। ये थोड़ा सा सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश की थी मैंने, कि इनकेस आपको जो है ये चीजें जो है आप जो प्रॉफिट लॉस और उसमें सीखेंगे, प्रॉफिट लॉस कंपाउंड एंड इस तरह से उसमें ये जो है कॉन्सेप्ट यूज होने वाले। तो ये जो है इस तरह से हम नहीं सॉल्व करने वाले क्वेश्चन को। अब हम जो है हम ऑलरेडी हम जानते हैं हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बनाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 1 हमारा क्या बन रहा है, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 24% अबव। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो उसने अब अगर हम देखें तो इनपुट क्या होगा, यहाँ पर इनपुट रहेगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 100 रुपीज में उसने परचेज किया है। और आउटपुट करके वो कस्टमर को सेल कितने में करना चाह रहा है, वो चाह रहा है 25% अबव पर। तो 24% किस पर लगेगा, 100 पर लगेगा। तो ये आउटपुट कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इतना बहुत ही बेसिक चीजें आए होगा, आपको पता होगी। अब दो कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है। एंड ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस। अब क्या कह रहा है, गिव्स 15% डिस्काउंट टू कस्टमर। तो ये हमारे यहाँ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 2 क्या बन करके आता है, 15% दे रहा है कस्टमर को डिस्काउंट। तो किस पर दे रहा होगा वो डिस्काउंट। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट दे रहा होगा तो कितने पर दे रहा होगा, उसकी टोटल कॉस्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन के आएगा इनपुट आउटपुट। तो एक्चुअली में उसे डिस्काउंट का, अगर हम डिस्काउंट को लिखना चाहेंगे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में तो किस तरह लिख पाएंगे। ठीक है, अगर वो 15% डिस्काउंट दे रहा है मतलब 15 रुपीज कम में दे रहा है, तो हमने क्या कंसिडर किया था कि उसने इनपुट दिया था 100 रुपीज का। ठीक है ना, इनपुट कितना था, मतलब जो भी प्रोडक्ट था वो 100 रुपीज का था। लेकिन उसने क्या किया कि उसने उस पर भी 15% का डिस्काउंट दिया। तो इस डिस्काउंट देने की वजह से जो कस्टमर रिसीव कर रहा है वो कितने में रिसीव कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है 85 रुपीज में। तो ये क्या हो गया उसका डिस्काउंटेड प्राइस, या कह सकते हैं सेलिंग प्राइस हो गई, क्योंकि डिस्काउंट लगने के बाद जो कीमत होती है वही सेलिंग प्राइस होती है, और ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगेन फिर एक और हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 3 बनता है। आइए देखते हैं क्या बनता है। While selling, he gives 101 gram less in each 1 kg goods। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आउटपुट, अगेन यहाँ पर इनपुट। तो इनपुट उसे कितना देना चाहिए था, अगर वो कस्टमर को सेल कर रहा है तो उसे इनपुट कितना देना चाहिए था, इनपुट उसे देना चाहिए था 1000 ग्राम। बट एक्चुअली में वो कितना दे रहा है, 101 ग्राम लेस, मतलब वो दे रहा है 899 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नंबर 3 बन के आ गया। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो, अगेन थोड़ा सा हमने जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। इनपुट कितने का दे रहा है, थर्ड सेंटेंस अगर हम देखें, वाइल सेलिंग यूज गिव 101 ग्राम लेस इन ईच 1 kg गुड। ठीक है, तो इनपुट वो कितना शो कर रहा है, कस्टमर को कितना शो कर रहा है, इनपुट 1000 ग्राम को शो कर रहा है। बट एक्चुअली में वो आउटपुट कितना जा रहा है, 101 ग्राम लेस जा रहा है। इसका मतलब 899 इज द आउटपुट।
अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो है फिर से इमेजिन कर सकते हैं, जो वेट मशीन के डायग्राम को ड्रॉ कर आप जो है इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी उसी वेट मशीन को जब इमेजिन किया तो मैंने भी अपनी मिस्टेक ऑन द स्पॉट मैंने रेक्टिफाई कर दी। तो हमारा यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन के आया, क्या बन के आया, 899। तो हमारे यहाँ पर क्या निकल के आया, अगर हम देखें तो ये निकल के आया, ये से पूरा इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा वो है 1054, ठीक है। अब ये 1054 क्या है, दिस इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कितनी है, 899। तो अब क्योंकि इसे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम जो क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 101 101 एंड दिस विल गेट यू 1055, ठीक है। 1055 आपको जो है यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर से डिफरेंस जो होगा 155 होगा यहाँ पर। इस छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगेन वही मिस्टेक 155, तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के है 155। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ठीक है, इतने तीनों ट्रांजेक्शन से उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 155 रुपीज का। तो हम यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 155 जो कि उसका प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस उसकी 899 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15500 डिवाइडेड बाय 899, ठीक है। तो सपोज आपको अगर ऑप्शन इस तरह से दिए गए तो इसे मार्क करेंगे, अदरवाइज आप जो है, अगर ऑप्शंस आपको इस तरह से नहीं दिए गए हैं, डिवाइडेड कुछ दिख रहे हैं ऑप्शन, तो आपको डिवाइड करना होगा। तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसे 17.2%, 24 कुछ ऐसा आपको डिवाइड करने पर मिलेगा। क्या हमें, हाँ ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो आपको ऑप्शंस के थ्रू भी मिल गया 17.24%, ठीक है। अगर आप जो है डिवाइड करेंगे तो आपने अगर फर्स्ट 2 डिजिट देख लिया ना, ठीक है ना, ये दोनों डिजिट देख लिए कि 17 आ रहे, तो आपको जो है अगेन उसे ज्यादा बहुत लेंथी डिवाइड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं डाउट। अदरवाइज आप जो है इस वीडियो को फिर से एक बार जब प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो आप जो है इस पर बहुत ही अच्छी कमांड ले लेंगे। और जरूरी है कि आपके पास एक बार नोटबुक भी है और पेन भी है, और आप अपना जो है हाथ खुद भी चला रहे हैं, और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार खुद भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब क्योंकि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 14 यूज कर सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो दिस ऑनेस्ट सेलर यूजेस अ वेट ऑफ 500 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, ठीक है। ये तो मतलब बहुत अच्छा खासा चूना लगा रहा है, एंड एड्स 50% impurities in sugar. What would be his profit percentage if he claims to sell the goods at a cost price? ठीक है, चूना तो लगा ही रहा है, ऊपर से कुछ ना कुछ और मिलावट भी कर ही रहा है, मतलब बहुत बड़ा चोर है। हिंट क्या दी गई है इस क्वेश्चन के लिए, यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ इम्प्योरिटी है, ही विल गेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी, सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ दिस स्टेप विल बी 150/100, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से कुछ हिंट इसमें दे दी है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ये इसे सॉल्व करते हैं, अगर आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, इन दिस स्पेस विल बी इनफ। दिस ऑनेस्ट सेलर यूजेस अ वेट ऑफ 500 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 1 क्या बन के आता है कि आउटपुट कितना शो हो रहा है 1000 ग्राम का, बट एक्चुअली में इनपुट कितना है 500 ग्राम्स का, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 2/1 आपका सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, मीन्स इन दिस ट्रांजेक्शन ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट। अगर हम देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नंबर 2 हमारा क्या बन के आ रहा है, एंड एड्स 50% इम्प्योरिटीज इन शुगर, ठीक है। अब इसे किस तरह से डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि सपोज यहाँ पर जो थी एक 100% जो थी 100% या 100 ग्राम्स की शुगर थी, अब उसमें भी क्या कर रहा है कि 50% वो इम्प्योरिटीज मिक्स कर दे रहा है।
मीन्स ये जो 100 ग्राम्स प्योर शुगर थी इसमें 50 ग्राम्स की वो इम्प्योरिटीज मिक्स कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये 150 ग्राम्स का इम्प्योरिटी वाला मिक्सचर बन के आता है। इम्प्योरिटी प्लस शुगर का मिक्सचर हमारा बन के आता है। तो आउटपुट कितना हुआ है यहाँ पर? आउटपुट जो बनता है वो 150 ग्राम का बन रहा है आउटपुट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 150 ग्राम का आउटपुट, और इनपुट एक्चुअली में था कितना? सिर्फ 100 ग्राम का था। तो ये रहा आपका, दिस वॉज योर आउटपुट, दिस वॉज योर इनपुट। इसे भी डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर 3/2। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2 आपका जो है ग्रेटर देन 1 का रहता है, इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है। इसी के साथ अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कंफ्यूजन थोड़ा सा आपके लिए क्रिएट हो सकता था कि आप जो है, अब आप ये कंसिडर कर सकते थे कि वो इम्प्योरिटीज अगर मिक्स कर रहा है तो आप ये कंसिडर कर सकते थे कि 100 ग्राम्स की जगह वो 100 ग्राम्स में क्या हो जाता है, 50% शुगर और 50% इम्प्योरिटीज होती, बट इस तरह से नहीं है। वो क्या कर रहा है, जो 100 ग्राम शुगर थी उसमें ऊपर से ऐड कर रहा है, जिसकी वजह से फाइनल क्वांटिटी कितनी बन जाती है, 150 ग्राम्स की। ठीक है, इस चीज का आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था। एज इट इज ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अब हमारा अगेन सिमिलर वही, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 इंटू MF2। कोई भी प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको निकालने के लिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। जैसे स्पेस ले लूंगा मैं, सेलिंग प्राइस के नीचे चले जाएगा कॉस्ट प्राइस, एज इट इज एज यूजुअल। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 है हमारा 2/1 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कट, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमारा सेलिंग प्राइस बन के आई 3, कॉस्ट प्राइस बन के आया 1, प्रॉफिट उसे हो रहा है रुपीज, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट परसेंटेज, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना बन के आ रहा है यहाँ पर? प्रॉफिट है 2 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज का, एंड 100 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर निकाल रहा है 200%। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 200% का उसे फायदा हो रहा है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। लेकिन कुछ चीजें जो मैंने बात की थी डिस्कस के लिए, क्या थी वो, मैं कुछ डिस्कस करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 15। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। ठीक है, ये जो था पार्ट 4 वीडियो था। जस्ट पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पार्ट 4 वीडियो था, पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस किया हर एक क्वेश्चन का। उन्हें मैंने आपको जो है एक्सप्लेन भी किया और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए कि हमें उसे किस तरह से डील करना है। अब आपको जो है एक और पार्ट 2 पार्ट 5 वीडियो आज ही मिल जाएगा, जिसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या लिख दिया भाई मैंने, डिटेन थोड़ी किया, डिस्कस किया ये भी इस वीडियो में। तो इसी तरह जो है आपको इसी सीरीज में, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की सीरीज में पार्ट 6 भी मिलेगा वीडियो। तो इसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 7 भी मिलेगा आपको वीडियो। 40 टू 50 मिनट्स के वीडियो है, ज्यादा लेंदी नहीं रखेगा। 26 से लेकर आपको 30 तक क्वेश्चन हो गए। तो ये क्या होगा, इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जब आप क्वेश्चन नंबर 30 तक इसे प्रॉपरली जब बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका जो है बहुत अच्छी कमांड आपको जो है ये टॉपिक पर मिल जाएगी। क्या कहते हैं इसे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पर। और क्योंकि ये अगर आप जो है इसे अगर आप थोड़ा सा लाइटली ले लेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और आपका मॉक्स हो या फिर आपको जो है कोई भी टॉपिक हो या मॉक हो या कोई एग्जाम हो, रियल एग्जाम, उसमें जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 15।
अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हम आने वाले वीडियोस में जो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपको 3 से 4 वीडियो मिलेंगे और तो इस वीडियो में जिस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी तरह हम जो है आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को इस वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब आपको चैनल अगर आपकी चाहते हैं, इट्स ऑल ऑल योर विल, अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। अब सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वैसे अभी तो अर्थमेटिक टॉपिक चल रहा है, अर्थमेटिक टॉपिक्स को जो है मैं चाहूंगा कि मैं कंप्लीट करूँ, थोड़ा टाइम भी लगेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। मुझे भी टाइम नहीं मिलता है बट स्टिल आई समहाउ मैनेज टू मेक 1 2 3 वीडियोज इन अ वीक। और अर्थमेटिक के साथ जो है साइमल्टेनियसली आपको जो है एल्जेब्रा टॉपिक्स पर भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो एल्जेब्रा अगर आपको टॉपिक, एल्जेब्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एल्जेब्रा, क्योंकि एल्जेब्रा जो है बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में क्वेश्चंस आते हैं इसके, इवन अगर हम कैट देखें, जैट देखें, और ये एल्जेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है कैट हो या जैट हो वहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्रीज कर देते हैं या कम्प्लीटली ब्लैंक कर देते हैं और आपको जो है पूरा क्वांट सेक्शन जो है इसी तरह वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो, अगर आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम जो अर्थमेटिक्स और एल्जेब्रा की सीरीज चला रहे हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप जो है इस जर्नी पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को एक ही थॉट के साथ एंड करूंगा, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट ईयर ऑफ लर्निंग टुगेदर, ठीक है। सो माय नेम इज हिमांशु एंड आपसे यही करना चाहूंगा कि आने वाले जो इस फ्रॉम दिस ईयर 2024 से, ठीक है, आपको जो है पूरा कंप्लीट क्वांट्स जो है इस चैनल पर मिलेगा, कंप्लीट क्वांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे पास बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल हैं और जितना मुझे नॉलेज है वो चाहूंगा कि मैं वो नॉलेज आपको पास ऑन करूँ, आपको डिलीवर करूँ विदाउट एनी कॉस्ट। और उसी के साथ क्वांट्स तो हम कंप्लीट करेंगे ही, हम जो है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी जो कि आपको वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, रीजनिंग एबिलिटी आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उस तरह से भी आप जो है मुझसे डिमांड कर सकते हैं, इफ़ यू नीड अ वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो थोड़ा सा मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूँ। इवन इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट इन क्वांट क्वेश्चन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से रिलेटेड आपको डाउट पूछना है, अगर आप रीजनिंग एबिलिटी रिलेटेड अगर डाउट पूछना है तो आप किसी भी टॉपिक से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वांट्स को भी जो है थोड़ा सा मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी खुद रिवाइज करना पड़ता है। एज सच मैं कोई बहुत बड़ा प्रो प्लेयर नहीं हूँ क्वांट्स में, बट जो भी मैं आपको नॉलेज पास ऑन कर रहा हूँ वो पहले मैं खुद उस नॉलेज को ग्रैब करता हूँ तब आपको पास ऑन कर पाता हूँ। लेकिन रीजनिंग एबिलिटी अगर मैं कहूँ तो रीजनिंग एबिलिटी इज माय डोमेन। अगर आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, बट इस तरह से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भेज देते हैं जिनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो, तो उस वजह से जो है क्वेश्चंस के आंसर्स जो है स्पेसिफिक आंसर हमें नहीं मिल पाते हैं, मीन्स कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो आप जो है इस चीज का भी ध्यान रखिए, इस तरह से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए कि आप जो है गलत क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो। तो इस तरह से कुछ 2 3 क्वेश्चंस के आपको जो है वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे जो मुझे कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भेजे थे या कुछ डिमांड पर आए थे जो मैंने सॉल्व किए, बट एट लास्ट मुझे पता चला कि वो क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है जिस वजह से एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स करेक्ट बन रहे थे। तो इस तरह से कुछ आप मत कीजिए। अगर आप चाहे तो कुछ भी स्पेसिफिक डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द रीजनिंग एबिलिटी। इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि आपने जो भी पढ़ा होगा उस वीडियो को प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा और आपको हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस जारी रखनी है, ठीक है। थैंक यू।